लेकिन किसानों का भला नहीं हो रहा है। किसान संकट में है, खेती फंसा हुआ है और नतीजा यह है कि किसान जब आज धान पैदा किया है तो धान सरकार का दाम 2369 रुपये बी ग्रेड धान का दाम है। लेकिन किसान जब बेचने के लिए जा रहा है तो बिचौलिए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पैक्स और व्यापार मंडल नहीं दिख रहा है जो धान खरीद रहा है, वो नमी का के मुयस्सर करके धान को छांट रहा है। किसान जब रबी फसल बुआई करने का वक्त आया, डीएपी खरीदने की बारी आई तो डीएपी ब्लैक हो रहा था, कालाबाजारी में जा रहा था, 1.5 गुने दाम लिए जा रहे थे, नकली डीएपी दिए जा रहे थे और मुजफ्फरपुर का कृषि अधिकारी माल कमाने में लगा हुआ। हम समाहरणालय को जाम करेंगे, पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे और उस दिशा में हमारी बढ़ेंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। और आज 12 जनवरी को किसानों ने समाहरणालय परिसर के धरना स्थल पर धरना दे दिया। धरना देने पर उनकी कई सारी मांग थी, जैसे कि धान की खरीद, खाद की कालाबाजारी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा किसान जो परेशान होते हैं कि उन्होंने खेती कर ली, हर तरह का काम कर लिया जो कि बहुत ही मेहनत और चुनौतीपूर्ण रहता है, और उसके बाद नीलगाय और जंगली सूअर आकर के उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा क्षुब्ध कर देने वाला होता है। इस वजह से जो है उन्होंने धरना दिया और उन्होंने हर तरह की चीज़ को, यानी धान की खरीदारी को लेकर, खाद की कालाबाजारी को लेकर और इस तरह से जो जानवर आकर के उनके फसल को नष्ट कर देते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना रोष प्रकट किया और ये अपील की कि इन सभी चीज़ों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इन सबको सुलझाया जाना चाहिए। आइए लिए चलते हैं आपको धरना स्थल पर और सुनवाते हैं कि किसानों ने क्या मांग उठाई है। विपक्ष में जो केंद्र में बैठा है वो भी सरकार को तब उसको अपील है ना, ध्यान है। स्पाइलिंग सिस्टम बन रहा है, बहुत बात कहना है, लेकिन जब धर्म के विषय में आप आइएगा तो हम लोग व्याख्यान करेंगे कि धर्म तो सही चीज है, धर्म सही चीज है, उस पर हम लोग व्याख्यान करेंगे। उस समय आप लोग समझिएगा। किसान जो है अभी बताइएगा, आज धरना का आयोजन किया गया है किसान सभा के द्वारा। देखिए, आज किसान संकट में है। पूरे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका से किसान त्रस्त रहता है। सरकार किसानों के हितों में घोषणाएं केवल करती रहती है, कृषि रोड मैप बना रही है, लेकिन किसानों का भला नहीं हो रहा है। किसान संकट में है, खेती फंसा हुआ है और नतीजा यह है कि किसान जब आज धान पैदा किया है तो धान सरकार का दाम 2369 रुपये बी ग्रेड धान का दाम है। लेकिन किसान जब बेचने के लिए जा रहा है तो बिचौलिए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पैक्स और व्यापार मंडल नहीं दिख रहा है जो धान खरीद रहा है, वो नमी का के मुयस्सर करके धान को छांट रहा है और बिचौलिया 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल उस धान को खरीद रहे हैं। इस तरह हारतोड़ मेहनत करके किसान ने जो फसल उत्पादन करता है उसकी कीमत उसे नहीं मिल रही है। आज किसान जब रबी फसल बुआई करने का वक्त आया, डीएपी खरीदने की बारी आई तो डीएपी ब्लैक हो रहा था, कालाबाजारी में जा रहा था, 1.5 गुने दाम लिए जा रहे थे, नकली डीएपी दिए जा रहे थे और मुजफ्फरपुर का कृषि अधिकारी माल कमाने में लगा हुआ। अभी आपने देखा कि पटना सगुना मोड़ पर इनके आवास पर छापेमारी हुई है ईडी का, और वहाँ हीरे मिले हैं, जवाहरात मिले हैं, सोने के गहनों का अंबार मिला है। करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आया? किसानों का खून चूस के, किसानों के मुंह के निवाले को छीन के ये अधिकारी मौज और मस्ती कर रहे हैं। इसलिए किसान सभा धरना देकर प्रशासन को आगाह करने आई है कि धान का पैक्स से खरीदारी सुनिश्चित कराओ, व्यापार मंडल को कहो कि वो किसानों का धान खरीदे, बिचौलिए जो किसान का धान औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं इसको बंद कराओ। आज किसानों को खेती के लिए अलग फीडर देने की बात कर रहा है, किसान को बिजली नहीं मिल रही है, डीजल पंप से महंगा हो गया और किसान के बारे में सरकार कही कि कृषि के लिए अलग फीडर बनाया जाएगा,
लेकिन कहीं कोई कृषि के लिए अलग फीडर नहीं है। किसान संकट में है, खेती छोड़ रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम धान की खरीदारी सरकारी मूल्य पर हो, खाद की कालाबाजारी बंद हो, एमएसपी पर कानूनी गारंटी बने, इन तमाम सवालों पर किसान सभा धरना देकर ये जो अंधी और बहरी प्रशासन है, भ्रष्ट और निकम्मी प्रशासन है, इसको हम आगाह करने आए हैं, झकझोरने आए हैं। और इसके बावजूद भी सरकार अगर प्रशासन इसी गति से आगे चलती रही तो आने वाले दिनों में किसान मरता क्या नहीं करता, करो मरो की स्थिति में आवेगा। हम समाहरणालय को जाम करेंगे, पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। देखा जाता है किसानों के लिए खाद की कालाबाजारी वर्षों से होते आ रही है, तो उस पर क्यों नहीं अंकुश लगा पा रही है सरकार? तो साफ बात है कि बिहार में जो खाद आता है, बिहार के हिस्से जो खाद मिलता है वो नेपाल चला जाता है ब्लैक मार्केटिंग में, और यहाँ के किसानों को ऊंचे दाम पर ब्लैक मार्केटिंग में खरीदना पड़ता है। और इसलिए खरीदना पड़ता है कि वो पैसा वो होलसेलर से खाद बेचवा कर, रिटेलर से खाद बेचवा कर जिला कृषि अधिकारी अपना तोंद भर रहे हैं। वो कमाई के काली कमाई कर रहे हैं। जो कमाई खुला मुजफ्फरपुर से एक नज़ीर है। तो इस तरह किसानों का भला नहीं हो रहा है, किसानों के हक हिस्से की लूट हो रही है। और इसी के खिलाफ किसान सभा आंदोलन में उतरी है। आज सांकेतिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और ये प्रशासन का यही रवैया रहा तो आने वाले दिन में तीखा संघर्ष होगा, तीव्र आंदोलन होगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। क्या परिचय हुआ? अजय कुमार सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा।